नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने एक नई चुनौती आई है कि पुराने जो दस्तावेज थे वो कैथी लिपि में थे, उसको कैसे पढ़ा जाए। तो आज की वीडियो में इसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि कैथी लिपि को आप बेसिक से एडवांस तक कैसे सीख सकते हैं। आज का वीडियो इसी पे डेडिकेटेड है। मेरा अगला आने वाला वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिहार सरकार में जो जमीन गया है उसको वापस कैसे लाएंगे। उसके बाद वाले जो वीडियो है उसमें भी मैंने ये बताया है कि आप परिमार्जन को कैसे रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो आप इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैथी लिपि का प्रयोग कैसे किया जाता है और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए बेसिक से एडवांस तक। आइए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। तो आप सभी का फिर से वापस स्वागत है हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। आज हम लोग सीखेंगे कैथी लिपि को कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए, कैथी लिपि जो है वो हर एक क्षेत्र में अलग अलग होता है, तो हम सारे क्षेत्र का हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्रयोग होता है। क्योंकि इसको अगर पढ़ना हम लोग जान गए ना मेरे भाई, तो हमारा जो जमीन का क्षेत्र है कुछ भी तो अगर समझ में आ गया, इसमें एक आध लेटर भी, तो हम लोग खाता प्लॉट तो कम से कम देख ही सकते हैं। कितना रकबा है ये कम से कम हम लोगों को पता चल जाएगा, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं तिरहुत क्षेत्र में कैथी लिपि का प्रयोग कैसे होता है, क्या क्या लेटर का प्रयोग करते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं ना मेरे भाई, ये जो लिखा हुआ आ, हम लोग इसको पढ़ते हैं आ, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर पाई दिया हुआ है, कैथी लिपि का सबसे जो मेन पॉइंट है, ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है कि कैथी लिपि जो होता है ना मेरे भाई, उसमें कभी भी जो है उसमें ये रेखा सिरा नहीं होता। मतलब सिरा रेखा मतलब ऊपर में माथा इसका नहीं बनता है, कभी भी नहीं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि कैथी लिपि में 35 वर्ण होते हैं और 10 स्वतंत्र स्वर वर्ण होते हैं और 9 जो है स्वतंत्र मात्राएं होती है और अंक में 0 से 9 निर्धारित है, ठीक है। इसके बाद जो है कहा जाता है कि चंद्र विराम जो है, पूर्ण विराम जिसको हम लोग बोलते हैं, हलंत, विसर्ग, अनुस्वार, चंद्र बिंदु आदि चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी में प्रयोग करते हैं वो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज हम लोग को सीखना है कि कैथी लिपि में लगभग 13 से 15 वर्ण नागरी लिपि से एकदम बिल्कुल भिन्न है। मतलब ये जो वर्ण आपके सामने दिखाई दे रहा है, आ ओ आ, ख च झ न ड ध फ र ल, ये सारे जो वर्ण है ना भाई, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सारे प्रदेश का अलग अलग जो भाषा है उसके अनुसार, तो हमने आपको बताया कि ये आ है और उसके बाद ये आ है। ये आ है मेरे दोस्त, खाली सिर्फ पाइया है, देखिए माथा नहीं बंधा होगा। ये ऐसे किया हुआ, इसका मतलब ये ना समझिए कि माथा बंधा नहीं। कैथी लिपि में यही खासियत है कि माथा नहीं बनता है। ये बड़ी ई लिखिए चाहे छोटी ई लिखिए, इसी प्रकार से आपका लिखाएगा। ये कैथी लिपि में लिखा हुआ है, यो ऊ लिखा हुआ है और ये बड़ी ऊ लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए, ये ए लिखा हुआ है दोस्त, ये जो है ए लिखा हुआ है और ये बड़ी ए लिखा हुआ है। ये ओ है, ये औ है, ये अन है और ये अ। इस प्रकार से आप आई का कॉन्सेप्ट देख लिए, आ ई उ ए ओ औ अन अ। ये देख लिए आई का कॉन्सेप्ट है कैथी लिपि में। अब देखिए का खा से हम लोग शुरू करते हैं, बिल्कुल का खा से शुरू करते हैं सीखना कि कैथी लिपि में का खा कैसे लिखा जाता है। देखिए का लगभग सेम है, जा नियन जो है खा है। ये हम लोग को लग रहा है जैसे जा लिखा हुआ, तो कभी भी जा कहीं भी दिखाई दे आपको तो समझ जाइए कैथी लिपि में खा लिखा हुआ है। गा बिल्कुल सेम है, घा बिल्कुल सेम है, अंगा थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए हम लोग चा देखिए गा के जैसा है। देखिए ये गा गा जैसा भी, अगर गा में ये वाला साइन नहीं रहता है तो समझ जाइएगा कि ये चा लिखा हुआ है। छा बिल्कुल इस प्रकार से, जा देखिए जी टाइप का, एबीसीडी वाला जी, झा आपका इस टाइप का, और यहाँ लगभग सेम आपको नजर आ रहा है। टा इस प्रकार से देखिए, टा है, ये टा है, ये डा है, ये डा है, ये ढा है, ये ना है। इसका पीडीएफ हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए हैं, जाकर नीचे देख लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप इस प्रकार से है। ये ता ऐसे लिखाता है, था ऐसे, दा धा ना। आगे देखिए पा फा बा भा मा, इस प्रकार से या रा ला वा तलाबिसा मूर्धन्यसा दंतिसा हा। आगे देखिएगा ये आई है भोजपुरी में, ठीक है ना, जो कि भोजपुर शैली में कैथी लिपि का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। हम आपको भोजपुर का बताए, ये मगध क्षेत्र का है कैथी लिपि।
तो सब क्षेत्र का अलग अलग है। आ लिखने का तरीका अलग है, आ लिखने का तरीका अलग है, ई लिखने का ये सारा जो प्रयोग है ना मेरे भाई, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लिखा जाता है। तो इसका पीडीएफ जो है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाइए इस पीडीएफ को ध्यान से देख लीजिए। जिस भी क्षेत्र से आप हैं उस क्षेत्र का आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जो है इसका उपयोग करिएगा अपने जमीन को पढ़ने में, लिखने में, जो भी आपको जहां भी जरूरत होगा तो आप जो है इसका सहायता लीजिएगा। और इसमें अगर कोई भी डाउट हो रहा होगा आपको खाता प्लॉट देखने में, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं आपको पढ़वा करके, मुझे खुद नहीं आती थी, हालांकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ। और ये देखिए, ये अगर जाति, ज्यादातर जाति होता है तो जाति भी इस प्रकार से लिखा जाता है मेरे दोस्त। तो जाति भी वहां पे लिखा जाता है। यादव लगभग सेम है, अहीर लगभग हल्का सेम है। इस प्रकार से जो वंशावली में जाति होता है, इस प्रकार से अगर आपको लिखा हुआ नजर आए तो आप समझ लीजिएगा कि इसका जो अनुवाद है इस प्रकार से है। और अनुवाद कैसे करना है हम आपको ऊपर बता चुके हैं। तो आइए हम लोग अब जो है इसको देखते हैं कि हम लोग देखिए कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए, ये अनुवाद लिखा हुआ है इस प्रकार से। देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी में आपको पता है कि हिंदी में इस प्रकार से होता है। तो आप जो है इस प्रकार से आप कैथी लिपि का उपयोग अपने भाषा में, अपने भाषा को समझने में कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर लगा होगा। और इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं था अमित राजा।